मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी चांस नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं आप हैं चुने हुए पवित्र और प्रिय जन। इन सच्चाइयों को एक पत्र के रूप में पहनते हैं, जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो भी प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरी दया हर सुबह नहीं होती है। मेरी कृपा आपके लिए, मेरी शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरी बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक्शन चलो नहीं है जो हर गलत कदम पर बैठ जाता है। यह एक न पूछने वाली आज एक प्रकाश स्तंभ है, जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे को खुश करो। तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, अभी मेरे दिल पर अंकित है, और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ना तो मृत्यु नहीं, जीवन नहीं, स्वर्ग दूर नहीं, राक्षस नहीं, वर्तमान नहीं, भविष्य नहीं, कोई नहीं हूँ। चाहे नहीं गहराई और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। वह मसीह यीशु में है। आपका प्रभु, अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरी रोशनी हो। आगे बढ़ो। अंतिम हल होगा जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युग के अंत तक भी आपकी खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद ले, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरी आवाज सुनो की आवाज, पुनर्जीवित आपका शाश्वत चरवाहा। मैं आशा का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की और आपके लिए प्यार का अंतहीन झरना बहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहे तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है, और फिर भी उसके भीतर अदा यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, जो मेरी निगाहों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि पैसे उधारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूँ, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लाइफ है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घटिया विजय के पर्व पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की टिपस्ट्री के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। इन सच्चाइयों को मजबूती से पकड़े हैं, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर है, और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप मेरी स्थायी उपस्थिति है।
आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन के नाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है। आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं वर्ग का है। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को बांटता है, एक संबंध प्रदान करता है जो ज्ञान से पर। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को पुन डालते हैं, महादेव जी कहते हैं, जो प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो आप मेरी संप्रभुता की घोषणा करते हैं और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। मैं कभी भी सिर्फ के लिए नहीं होते हैं, लेकिन चिरस्थायी प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपकी आत्मा को कर रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके चरित्र को कर रहा हूँ और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो इस क्षण इस दुख से कहीं अधिक है। आपके इंतजार के दौरान किसी को गलत मत समझिए। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। यह संघर्ष जिनका आप सामना करते केवल आपके बारे में नहीं है, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंध के बीच एक अलौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, जिस तरह से आपके हथियार विश्वास और कृतज्ञता लाते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपके विश्वास इस वर्ग को रोशन करता हूं। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मुझे बड़ा करते हैं और हर बार अपनी स्थिति पर बोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं। एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन पौधों को देखता हूँ जिन पर तुम चाहते हो और वह घाटियाँ जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती है। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बताओ प्रिया, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रसिद्ध कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ को भरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरी महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो, विस्तृत ठोकरें नहीं है, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। विश्वास, गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़ में मेरी उपस्थिति में आओ। महसूस करो कि मेरी शांति मुझसे बात कर रही है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पर्ची अंकियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे और प्रत्यय के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप सिर्फ समाधान के लिए, तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बोलते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बोलता हूँ कि कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, अपनी आत्मा को घटना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत ना समझे। जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है।
पूजा करने के रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांति, या मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गढ़े हैं उन्हें देखने में श्रद्धा फिर भी सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकती है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं। आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप शब्द बोलते हैं, उसे मेरी महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सनसनी में एक अनमोल राज है। एक ऐसा रहा था जिसे मैं संजोता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपनी हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपनी आत्मा की मजा बन जाए। याद रखें, बल बगीचा जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई और जो हर कदम हट होकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ, और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आसमान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का करता हूँ। आगे आने वाली अज्ञात चीजों से घबराएं और ना ही बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूँ और आपके कल का उद्धार करता हूँ। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नहीं बनती है। हर पल में आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह बनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अंधेरे में मुस्कुराहट और उजाले में तुम्हारी खुशी की ठीक है। एक भी आंसू ऐसा नहीं है जो मेरी नजर से बच जाता है, और ना ही एक हंसी है जो मेरे स्वर्ग में नहीं बोलती है। तुम मेरे बच्चे हो, अभी तो कर, और अद्भुत तरीके से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाने के लिए किस्मत में बनाया गया है। इसलिए जरूरत है कि सुबह के साथ उठे दोपहर के द्वार में खड़े रहें, और जब रात को तो शांति से आराम करें। हर मौसम में हर आकाश के नीचे मेरा प्यार आपके ऊपर एक छात्र है। मेरी कृपा है कि आपके नीचे जमीन है। आप साहस पूर्वक रहते हैं, जमकर प्यार करते हैं और करने के लिए पूरे दिल से पूजा करते हैं। इसलिए आप यहाँ पृथ्वी पर मेरे राज्य के मूल चार को अपनाते हैं। प्रत्येक दिन के साथ आपका हृदय चाहती हो, आपकी आत्मा उदार हो और आपका जीवन मेरे लिए पवित्र और सुखदायक एक जीवित बलिदान हो। यही आपकी सच्ची और उचित पूजा है। हमेशा याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके दिल की मुस्कुराहट के समान हूँ। निर्माता अपनी रचना को बुला रहा, पिता जो अपने बच्चे को प्यार करता है, मेरे साथ चलो और अपने जीवन की अतिथियों को दिव्य अनुग्रह की कहानी कहने दो, क्योंकि अनंत काल की भव्य कथा में आपकी आपस में जुड़ी हुई है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो कभी मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। मैं उन पौधों को देखकर आप चाहते हैं, और बेटियां हैं जो आपकी आत्मा की परीक्षा लेती है। मुझे पता है कि रास्ता ऊपर खबर है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हर अंधेरे घंटे और आपके द्वारा बनाए गए हर आंसू के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें। मैं आपको न केवल इन चुनौतियों से गुजरने के लिए बल्कि उनमें से एक चमक के साथ को भरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, जो मेरी महिमा को दर्शाता है। जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं, विस्तृत कोकरे नहीं है बल्कि ऊंचाई। बोले जाने वाले पत्थर है। ऐसी जगह रखें जहां आपकी आत्मा अधिक मजबूत हो, आपका विश्वास गहरा हो और आपकी प्रेम करने की क्षमता अधिक हो। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य काया पलट है, और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, अराजकता में तेजी से ना भागे बल्कि धीमी गति से चलें। मेरी उपस्थिति में आए, मेरी शांति को महसूस करें।
मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरी आत्मा को अपनी स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। जब आप हमारी अंतरंग बातचीत में अपनी कठिनाइयों की पेशी बेटियों को उजागर करते हैं, तो अपना अनुरोध मुझ पर रखें। मेरे बच्चे के पैर और प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप स्विफ्ट समाधान के लिए तत्काल पैरों की कितनी लालसा रखते हैं, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को बोलते हुए नहीं देख सकते हैं। जो संकल्प मैं बोलता हूँ, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भी अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जन संघर्षों का सामना करते हैं, वे केवल आपके बारे में नहीं हैं। वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक अलौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतियोगिताओं का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन। याद रखें, जब आप मेरी शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरी महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपनी स्थिति मजबूत होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य होता है कि मुसीबत के समय मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहे और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहां आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थना में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती है, लेकिन मेरी अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप में एक परिवर्तन देखेंगे। प्रार्थना में आप जो चेहरा मेरी ओर उठाएंगे वह मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करना शुरू कर दे, और आप जो जीवन जी रहे हैं वह मेरी कृपा का प्रमाण होगा जिसके साथ आपको ताज पहनाया गया है। मेरे प्रिय जन की महिमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग दूधों से थोड़ा कम कर बनाया है और तुम्हें सम्मान से सजाया है। तुम उस स्कूल के लिए नहीं जिससे तुम आए हो, बल्कि उस शाश्वत साम्राज्य के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और इस साम्राज्य में आज के परीक्षण होंगे। आपके मुकुट में रत्नों की तरह चमके हर कोई आपके विश्वास और मेरी वफादारी का प्रमाण है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में उम्मीद के साथ में किसी भी चीज के बारे में चिंतित ना हो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ धन्य के साथ अपने अनुरोध मेरे सामने पेश करें, और हम मिलकर ऐसा करेंगे। इस यात्रा पर हाथ में हाथ डालकर दिल से दिल तक चलते रहे, जब तक कि दिन ना निकल जाए और छाया दूर भाग जाएंगे। अभी के लिए मेरे आलिंगन में आराम करें। मेरे शब्दों में शांत बना पाएंगे और मेरी उपस्थिति की शांति को अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि आप मेरे अटूट प्यार पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से टूटने दो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ पुष्टि है। रीजन को मेरे हाथों की अद्भुत कार्यों पर प्रतिबिंबित करती है और जानती है कि वह मेरी शक्ति की एक मुस्कुराहट मात्र है। फिर भी
मेरी सारी विशाल रचना में मुझे आपसे ज्यादा कोई नहीं खिलाता। आप मेरे प्यारे बच्चे, नींद से ही दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मान लूंगा, पर खुशी जो स्वर्ग में उमड़ पड़ी जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ जो अब तक बताई गई सबसे महान कहानी है। यह सांसारिक रोमांच की नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है, ईश्वरी युवा। मेरे खून में लिखी प्रतिज्ञा है। जब आपने हमारे बीच एक बाधा खड़ी कर दी थी तो मैं उसे खड़ा रहने देने से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिल हमारे पुनर्मिलन के लिए आपके लिए उत्सुक था, इसलिए मैंने अकल्पनीय किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को अधर्म सहन करने के लिए भेजा। दुनिया की ओर से यह आपके प्रति मेरा प्यार था जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाया के खिलौने जो उसके हाथों और पैरों को छोड़ दिया। वह किसी भी क्षण नीचे उतर सकता था, लेकिन आपकी मुक्ति, आपकी स्वतंत्रता, हर दुख के लायक ही उसने अलगाव की पीड़ा को सहन किया। मुझे तब महसूस हुआ जब उसने, जो कोई पाप नहीं जानता था, वह तुम्हारे लिए बाप बन गया। फिर भी इस कष्टदायक बलिदान के माध्यम से सबसे असाधारण दिल्ली में हुआ। मेरी धार्मिकता तुम्हारी हो गई। मैंने उसे, जिसमें कोई बात नहीं था, उसे तुम्हारे लिए पाप बना दिया।